वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जुलाई 2023 की रीडिंग करने वाले हैं। न्यू मंथ, न्यू एनर्जी, और ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग होगी। 1 बाय 1 12 राशियों की रीडिंग मैं इसी पूरे वीडियो में करूँगी और टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। तो आपकी जो भी राशि है, ज़ोडिएक है, आप टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है मेष राशि, यानी कि एरीज। तो एरीज ज़ोडिएक अगर आपका है, जुलाई 2023 का जो मंथ है, महीना है, आपके लिए क्या लाने वाला है। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जुलाई, लेट्स सी। सबसे पहले तो मेष राशि वालों के लिए आप किसी ऐसी सिचुएशन से परेशान हो चुके थे पहले, जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो ये जुलाई का महीना आपकी उस परेशानी को ख़त्म करने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी एंड बहुत ज़्यादा मन में अपनी पुरानी फीलिंग्स को पीछे छोड़ते हुए किसी नए जर्नी की तरफ जाने वाले हो। किसी नई डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनल्ड करोगे, क्योंकि आपकी कार्ड में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड फर्स्ट नंबर पे निकला है। पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आप इस जुलाई महीने से शुरू कर दोगे। बदलाव छोटे लेवल के भी होते हैं, बड़े लेवल के भी होते हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही, रिलेशनशिप अच्छे से आगे नहीं ग्रो कर रहे, तो ये जुलाई का महीना आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ इशारा करता है कि आपको शुरुआत करनी है कुछ नए चीज़ों से, नएपन से, नई एनर्जी से, नई सोच से, नई डायरेक्शन से। और अगर कोई नया ऑफ़र भी आपको जुलाई में मिलता है लव के अंदर, तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आगे चलकर विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। यानी कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। अगर कोई नया ऑफ़र आता है आपको, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो जुलाई में मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीनों से, या अभी पिछले कुछ हफ्तों से अटकी हुई थी। प्लान बन नहीं पा रहा था, बार बार डिले, पोस्टपोनमेंट, आए दिन कोई भी रुकावट आप फेस कर रहे थे। तो वो ट्रैवलिंग भी आपकी निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी, मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन आप अपनी ट्रैवलिंग पर आसानी से जा सकोगे। उसके बाद लव में अगर बात करूं, तो आपका इंट्यूशन आपको लव के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगा। आपको साइकिक पावर भी अपनी फील होगी जुलाई महीने में। कुछ सीक्रेट्स आपसे किसी ने भी छुपाए हैं, आपके हस्बैंड वाइफ ने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने, आपके एक्स बॉयफ्रेंड ने, एक्स गर्लफ्रेंड ने, या किसी ऐसे पर्सन ने जो आपसे बहुत सीक्रेटिव रिलेशन रख रहा हो, उसका भी कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है जुलाई मंथ में। ठीक है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना, लोगों की बातों में मत आना। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको आपके रास्ते से भटकाने का काम करे, या आपको पूरी तरह से सिर्फ लव पर फोकस नहीं करना, लव के साथ आपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो आपको किसी तरह की एंजाइटी या आपको किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन फील होगा जुलाई में। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लव के बारे में सोचते रहोगे, तो शायद हाथ में आने वाले कुछ अवसर आप हाथों से गवा बैठोगे। ये कोई शादी का प्रस्ताव भी हो सकता है, लव ऑफर
काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ऑन एंड ऑफ है, वो भी पर्सन जुलाई में आपको मिल सकते हैं। पैसों के लिए कार्ड्स अच्छे हैं क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है मुझे लग रहा है पैसों को लेकर पॉजिटिव है, तो पैसों के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फैमिली लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर और किसी नए लव ऑफर को लेकर जुलाई महीना बहुत पॉजिटिव है। तो ये एरीज राशि वालों का टैरो रीडिंग था। अब मैं बढ़ूंगी टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। तो जुलाई 2023 वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जुलाई में, आपकी क्या उम्मीदें हैं जुलाई से। बेसिकली आपके कार्ड्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल, पहला कार्ड है सोलमेट का, और आप प्यार में बहुत विश्वास रखने वाले इंसान हो। अक्सर आपको लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो, आप में शायद इमोशंस कम हैं, या आप अपना इमोशनल साइड बहुत जल्दी सामने शो नहीं करते, लेकिन अंदर फीलिंग्स बहुत हैं। आप अपने लव रिलेशन में चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, तो प्यार आपका जुलाई महीने में बैलेंस में चलेगा। मतलब कुछ आप एफर्ट लगाओ, कुछ सामने वाले को लगाने का टाइम दो। अगर आप पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल करना चाहोगे कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए, तो शायद आपको उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपका रिश्ते का थीम है बैलेंस। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का अगर अच्छा बैलेंस लेकर चलते हो तो रिलेशन मैनिफेस्ट भी होगा, डेट पर भी जाओगे, रोमांटिक टाइम को एंजॉय करोगे, फैमिली टाइम में काफ़ी हैप्पीनेस फील करोगे। और अगर सिंगल हो, किसी की तलाश है, कोई नया इंसान मिले, तो किसी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप पर या किसी डेटिंग ऐप पर आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। उसके बाद जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप है, या किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ऐसा पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत ही अजीब बात है कि जिसने धोखा दिया वही इंसान आपको लाइफ में पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। हो सकता है आप जुलाई में किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनके साथ आपका लव रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं रहा, हमेशा से चैलेंजेस रहे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन उन्होंने रखा, आपने हमेशा प्यार दिया, बैलेंस बनाया, वेट किया। वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे, उनको लगेगा आपसे स्टेबिलिटी मिलती है, उनको आपके पास आकर कहीं और जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान भी हो और दूसरी बात है आप एक अच्छे सलाहकार भी हो। एडवाइस देना आपको अच्छा लगता होगा, आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे क्रिएटिव थॉट्स हैं, या आपके अंदर टैलेंट इतना है कि सामने वाला आपके स्किल से, आपके टैलेंट से प्रभावित हो जाता है। बस थोड़ा सा ब्लंट नेचर हो सकता है आपका कि बातें बड़ी खरी करते हो, सीधी और स्पष्ट करते हो, तो कभी कभी वो रिश्ते में प्रॉब्लम दे जाता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को सच सुनना पसंद नहीं होता। आजकल की दुनिया में लोगों को जितना ज़्यादा आप पैम्पर करो या जितना ज़्यादा उनके अकॉर्डिंग बात करो, वो इन्जॉय करते हैं कॉन्वर्सेशन को और ट्रस्ट करते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपना सोशल टाइम जो है वो इन्जॉय करने वाले हो, कुछ नए फ्रेंड्स बनने वाले हैं आपके, और काफ़ी इमोशंस आपके जुलाई महीने में ऊपर नीचे जाएंगे, फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, परेशान मत होना, दिमाग से चलोगे तो इस जुलाई महीने में काफ़ी अच्छे रहोगे। बहुत ज़्यादा इल्यूजन में या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में भटक जाओगे तो स्ट्रेस, एंजाइटी और कहीं ना कहीं दिल भी टूट सकता है आपका। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस में आप इन्वॉल्व होते हो तो चीटिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ओवरऑल पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है,
रूठा हुआ प्यार भी वापस आ रहा है, पैसों की भी मुझे लग रहा है कि जो कमी है वो जुलाई में पूरी हो जाएगी। हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। हेल्थ में आप काफ़ी कुछ नया कर रहे हो, कुछ लोग नया जिम ज्वाइन करेंगे या कोई नई हॉबी क्लास में अपने आप को किसी तरह से भी हैप्पीली इंडल्ज होने की कोशिश करेंगे कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, चाहे वो रीडिंग है, कुकिंग कोर्स है, ऑनलाइन कोई अपना स्टार्टअप है, या घर बैठे कुछ स्टार्टअप सोच रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है जुलाई में। ट्रैवलिंग का मन है तो ट्रैवलिंग आपकी मिड ऑफ द जुलाई में बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। ठीक है, तो ये रीडिंग जुलाई की थी और ये वृषभ राशि वालों की थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ज़ोडिएक साइन पर, जिनकी जेमिनी राशि है, मिथुन राशि। जेमिनी साइन वालों के लिए जुलाई में क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपका ध्यान जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में भटकने वाला है। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा लव ऑफ़र आ जाए या फ्रेंडशिप के ऑफ़र्स आ जाएं, काफ़ी लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं, तो आप चूज़ करने में थोड़ा टाइम ले लोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे या इमोशनली मैच्योर होंगे। ऐसे लोगों का आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई लव रिलेशन है जिसमें कोई बर्डन फील हो रहा था आपको, लंबे समय से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण उस पर्सन ने आपसे कट ऑफ किया है, आपके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया है, आपका इंट्यूशन जो कहेगा आपको वही मैनिफेस्ट होगा। अगर इंट्यूशन कहता है कि वो पर्सन आपके लिए राइट है, तो वो जुलाई मिड में आपको रीच आउट करेंगे। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि सिंगल रहो, लव करो, अपने आप से अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे चले जाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, बोल्ड बनाओ, सोसाइटी के लिए कुछ करो, सेल्फलेस सर्विस करो, या ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो उसको पैशनेटली अगर आप चेस करते हो, तो जुलाई से लेकर अगले 6 महीनों में आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। अभी तक के मैंने जितने भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करी है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स जेमिनी साइन वालों के निकले हैं। ये रीडिंग जुलाई 2023 की है, लेकिन आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए कनेक्शन में अगर जुलाई में पैर रखते हो, कोई भी नया कनेक्शन, चाहे वो लव कनेक्शन है, चाहे वो पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना है, चाहे कोई नया वेंचर, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब, कोई नई जगह शिफ्ट कर रहे हो, नए घर में जा रहे हो, नई गाड़ी खरीद रहे हो, नया व्हीकल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अगर वो जुलाई में लेते हो वो बहुत लकी साबित होगा। उसके आने के बाद विद इन 6 महीने आप देखोगे कि ज़िंदगी की बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो गई या होनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ लक फैक्टर आपका जुलाई महीने में आपको फेवर करने वाला है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी दिख रहे हैं जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और वो लाइफ में अब शादी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जिससे भी शादी की बात ऑलरेडी कर रहे हो, उस पर्सन ने शायद आपसे बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं, तो शादी करने से पहले अगर कोई प्रपोज़ल आपको आया हुआ है तो आप उस पर्सन से बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, क्योंकि कुछ चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार शादी से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्यार में धोखा खा चुके हो। फैमिली हो सकता है आपकी हो, आप सिंगल पेरेंट हो, या आपके किड्स हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा
प्यार देना चाहते हो, उनकी सारी खुशियाँ, उनकी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हो और आप ये बखूबी निभा पाओगे। लेकिन शादी के लिए थोड़ा सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना, क्योंकि शादी से जुड़ा आपका जो कार्ड है ना, उसमें जांच पड़ताल की ज़रूरत है। ये ना हो कि आपको बताया कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है और सच्चाई कुछ और ही निकले। ठीक है, तो शादी के लिए जुलाई में किसी से भी मन बना रहे हो, ऑलरेडी किसी से बात चल रही है, तो उस पर्सन की पूरी सच्चाई निकालने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना। आपके लिए ये कॉशन कार्ड निकला है। ये आपकी जुलाई रीडिंग है जेमिनी वालों की। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कैंसर है, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई महीना कैसा बीतेगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी उम्मीदें क्या हैं इस जुलाई महीने 2023 में। सबसे पहले तो आपका जो कार्ड है, आपको किसी का वेट है, शायद आपको शादी का वेट है। आप बहुत सारी कोशिशें शादी को लेकर ज़ोरों शोरों से कर चुके हो और पिछले 9 महीने, 2 साल, कुछ लोगों में 2 साल का टाइम है, कुछ लोगों में 9 महीने का टाइम है, कुछ लोगों में पिछले साल मार्च से ही आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इसी साल मार्च महीने से आपके जीवन में कुछ हुआ है। आप परेशान हो, वेट कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो पावरफुल है, जो समाज में अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है। दूसरी बात, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने खुद आपको लव ऑफर दिया होगा, लेकिन बाद में इस पर्सन से आपका नो कांटेक्ट हो गया। या तो वो पर्सन कहीं पे मैरिड है, या उस पर्सन के पास मल्टीपल ऑफर्स हैं लव में, रिलेशनशिप में, मैरिज को लेकर। काफ़ी रिश्ते उनको आ रहे हैं, काफ़ी लोग उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये चीज़ें आपको इनसिक्योर कर रही हैं। डोंट वरी, आप अपनी पावर में आ रहे हो। वैसे भी कैंसर साइन वाले बहुत इमोशनल होते हैं, अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातें उनके दिल पे लगती हैं, चाहे वो सामने वाले को बयान करें ना करें। तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, अदरवाइज़ आप बहुत स्ट्रेस लेने लग पड़ोगे उस इंसान के चक्कर में, जो आपको बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए ये कार्ड आया है कि आपको किसी मदर लाइक फिगर अपने घर में उनकी सेवा करनी है। बड़ी बहन है, बड़ी भाभी हैं, बड़ी चाची हैं, ताई हैं, कोई भी मदर लाइक फिगर घर के अंदर, आपने उनको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना है। और गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, अपने हाथों से बनाकर खाना खिला देना, या अपने घर में उनको जो भी पसंद है आप उन्हें ज़रूर दीजिए। आपको ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ना बिखरी हुई है। जुलाई में आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा दिल टूट जाता है, मुझे लोग धोखा देते हैं। तो आपका कोई सर्कल ख़त्म होने वाला है। जुलाई में कोई नई शुरुआत हो सकती है, किसी से पुराना चैप्टर क्लोज हो सकता है। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ से ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, वो ख़त्म हो सकती है। किसी नए रिश्ते में भी जा सकते हो। कुछ लोगों को ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की तरह मिल सकते हैं, यानी कि आप इनको ऑनलाइन भी मिल सकते हो, या कोई रिश्ता आपको दूर दराज के शहर से, गांव से, स्टेट से, कंट्री से भी आ सकता है। और इनसे अगर शादी प्लान कर रहे हो तो शादी के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन जब भी आप कुछ डिसाइड करते हो, आपको लगता है वो एंड मोमेंट पे होता नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे जुलाई में, जैसे ज़िंदगी रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही। बट ज़िंदगी बढ़ रही है आगे, ये आपकी खुद की सोच है। क्योंकि अगर आप अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ोगे, अपनी साइकी से जुड़ोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, तो बहुत काम तो बैठे बैठाए आपके जुलाई में बन जाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी में हो, कोई नया बिजनेस है, कोई नई जॉब है, कोई नया ऑफर आया हुआ है जॉब को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, या किसी
तरह की फॉरेन ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप उसको गंवाएं मत। अगर आप में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही है, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या कोई आपकी तरफ रीच आउट करना चाह रहा है, बट आप उसे ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक इन द सेंस कि आप उसकी एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे, आप अपने पास्ट में लटके हुए हो, आपको कहा जा रहा है कि आप पास्ट से निकलो, क्योंकि पास्ट से निकलते ही आपका लक चमकेगा। शायद पास्ट का पार्टनर आपका कार्मिक है। तो ये सब होगा आपके साथ जुलाई में। लव के लिए अच्छा टाइम है, नई शुरुआत का। कुछ चीज़ों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, तो उस टाइम को समझ जाओ ताकि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, और ना आपको दिक्कत आनी है पैसों में, ना दिक्कत आनी है ट्रैवलिंग में। सिर्फ परेशानी आपको आएगी तो अपनी लव लाइफ को ओवर थिंक करने के कारण आएगी, अदरवाइज आपकी रीडिंग परफेक्ट है। अब मैं बढ़ती हूँ सिंह राशि की तरफ, जो 5वां ज़ोडिएक साइन है। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जुलाई 2023। लियो साइन वालों के लिए जुलाई 2023 में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आप किसी तरह की धार्मिक यात्रा पर जुलाई महीने में जाओगे। अगर आप धार्मिक नहीं हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाओगे जो स्पिरिचुअल हैं, जो आपसे एज में बड़े हैं। ये घर के लोग भी हो सकते हैं, घर के कोई बड़े लोग जैसे पिता समान लोग, फादर फिगर, बड़ा ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ताऊ, चाचू, कोई भी, या घर में दादी हैं, दादाजी हैं, लेकिन फादर फिगर एक प्रोमिनेंट एनर्जी के साथ जुलाई की ओवरऑल रीडिंग में आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब किसी बड़े की सलाह से आपका कोई ऐसा काम बन जाएगा जो आपकी इच्छा को पूरी करेगा। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो गाइस, तो आप अगर अरेंज मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहते, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आपकी लव मैरिज में कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जो शायद किसी भी रीज़न से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हैं या उस पर्सन के जिनसे आप शादी करना चाहते हो। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो, किसी धार्मिक जगह की यात्रा करते हो, कहीं पे जाके दान पुण्य करते हो या ऑफरिंग्स देते हो, प्रेयर्स करते हो, मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में, किसी मॉनेस्ट्री में जाते हो, आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो जुलाई में किसी कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। शायद आप इस रिलेशन में लंबे समय से अटके हुए थे। अब आपको ना धीरे धीरे समझ आ रही है कि एक के बाद एक मेरी जीवन में लव टिक क्यों नहीं रहा, मुझे कोई स्टेबल रिलेशन क्यों नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में हमेशा बोझ क्यों रहता है, मेरे कंधों पे इतना भार क्यों है। किसी ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है या आपने किसी को ब्लॉक किया है क्योंकि उसने आपको चीटिंग दी थी। वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसों के पीछे बहुत जाने वाला इंसान है। बेसिकली एक प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन से आपको प्यार हो गया है और वो पर्सन चीटर है। तो आप ऐसे पर्सन का वेट करोगे, लेकिन वो पर्सन आपको जुलाई में भी ऑन एंड ऑफ रखने वाले हैं। पहली अवेयर कर दूँ, बाकी मर्जी आपकी है। ये रीडिंग जनरल है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी में चीटिंग है। ध्यान रहे, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, लेकिन एनर्जी अच्छी नहीं है। मस्ती मजाक करने की एनर्जी है, प्यार को सीरियस ना लेने की एनर्जी है। वो पर्सन रिस्क टेकर नहीं है, केयर फ्री है, आपको लटका कर रखेंगे अगर आ भी गए तो। ऐसे पर्सन से आपको मूव ऑन करना है, नहीं करना, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो स्टक रखेंगे आपको। और शायद फिर आप जुलाई ख़त्म होते होते ये समझ जाओगे कि अब टाइम आ गया है कि मुझे उस रिश्ते से आगे बढ़ना है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जुलाई बम्पर हैप्पीनेस को दिखा रहा है। शादी हो गई है, घर में
बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, चाइल्ड बर्थ हो सकता है। और अगर कंसेप्शन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा था आपकी वाइफ को, वो नहीं आएगा। आपकी वाइफ कंसीव करना चाहें तो जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। पैसों को लेकर तो बहुत अच्छा है, टीम वर्क आपको फ़ायदा देगी। पैसों को बहुत संभाल के आप रखोगे, कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हो या कोई सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हो, या सेविंग से आपका पैसा, आपको लगेगा कि मेरी सेविंग अच्छी हो रही है और ये आपको हैप्पीनेस भी देगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो उन लोगों से बचना है, उनसे अपने सभी प्लान्स शेयर नहीं करने। तो ओवरऑल जुलाई आपके लिए अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली चेंजेस तो आ रहे हैं। अब मैं बढ़ती हूँ वर्गो साइन की तरफ, यानी कि कन्या राशि वालों की तरफ। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा? पहली बात तो आप पैसों को लेकर चिंता कर रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका पैसों का निकला है। आप मनी रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे या आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे किसी भी रीज़न से, वो फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, किसी पे ट्रस्ट करके पैसा मत देना, शायद वो पैसा वापस ना आए। मैं पहले ही आपको अवेयर कर दूं। आप थोड़ा मेहनत करने से बचोगे कि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़े, कुछ ऐसे काम हमारी लाइफ में आ जाए, हमें ऐसा ऑफ़र मिल जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग आपकी रहेगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप किसी पर ट्रस्ट मत करना। शायद आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत ग्लिटर, बहुत ग्लैम, बहुत ग्लिट्स के साथ नज़र आएंगी कि बहुत कुछ शाइन एंड स्पार्क है, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसी जॉब प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहे हैं जो हायर पोजीशन का हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन हो, वो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। गवर्नमेंट जॉब का जो भी सोच रहा है इंसान, चाहे आपका जुलाई में कोई एग्ज़ाम है, आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट लाइन में कोई भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आप जॉब कर रहे हो लेकिन आप प्रमोशन चाहते हो, आप उसके लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है आपने, या आप कई समय से मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन अप्रिसिएशन और रिकग्निशन आपको नहीं मिल रहा था, तो अब टाइम है कि यू विल गोइंग टू विन द ट्रॉफ़ी। आपको प्राइज़ मिलेगा, आपको ट्रॉफ़ी मिलेगी, आप किसी तरह से विजेता बनने वाले हो, किसी चीज़ पर आपकी विजय होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अब मैं लव के लिए अगर कार्ड देखूं तो ओवर इमोशनल होने से बच जाना, आप बहुत ओवर इमोशनल फील करोगे। वैसे वर्गो राशि वाले अक्सर प्रैक्टिकल माने जाते हैं, लेकिन आपकी संवेदनशीलता, आपकी सेंसिटिवनेस किसी ऐसे रिलेशन को लेकर है जिससे आपको उम्मीदें बहुत हैं। ये कोई ओल्ड रिलेशन हो सकता है जो पिछले 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है, उस पर्सन से बात नहीं हो रही तो उनसे कांटेक्ट हो सकता है। कुछ डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जुलाई में, जैसे 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और लास्ट में है आपकी 28 तारीख। ये डेट्स मैंने जो बताई हैं आपके लिए लकी होंगी या फेवरेबल होंगी, कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। और ट्रैवलिंग की आप अगर तैयारी कर रहे हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, तो शायद आप अपने प्लान्स को
ऊपर नीचे करने वाले हो। शायद आप अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आपके प्लान्स किसी पर्सन ने पोस्टपोन किए हैं तो उसको लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी। अगर आप कहीं ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपके प्लान्स में कोई ना कोई इनिशियल अड़चन रुकावट आपको फील हो सकती है। बाकी कार्ड्स अच्छे हैं। तो ये थी वर्गो राशि वालों की रीडिंग। अब मैं लिब्रा साइन की तरफ बढ़ूंगी, यानी कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2023 कैसा बीतने वाला है। क्या आप उम्मीद लगा रहे हो जुलाई में? देखिए, आप किसी को मिलना चाहते हो, आपका सोलमेट है वो, या फिर आप उनसे मैरिड हो और वो पर्सन शायद आपसे नाराज़ होकर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, या आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोग मैरिड भी लग रहे हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं, और कुछ वो लोग हैं जो किसी से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन उस पर्सन ने आपको किसी कार्मिक पर्सन के लिए छोड़ दिया है और अब वो आपके कांटेक्ट में बहुत कम आते हैं। कभी बात होती है, कभी नहीं होती, ऐसा भी लग रहा है। तो स्लो एनर्जी है उस इंसान की। नई शुरुआत तो होगी, लेकिन धीरे होगी। शायद जुलाई मिड के बाद आपकी लाइफ में रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो सिंगल हैं, और जो लोग चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई नया रिलेशन आए जो प्यार दे, आप उसे अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी इच्छा ये पूरी हो जाएगी। अब सब लोगों को जुलाई में ही उनके नए पार्टनर नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब जुलाई का वो टाइम आपकी लाइफ में जो आपको किसी नए कनेक्शन में डेफिनेटली जाने की एक इंस्पिरेशन दे सकता है। आप किसी पर्सन से इंस्पायर हो सकते हो। कोई ऐसा ऑनलाइन वीडियो आप देख लो जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आप देख लो, या कोई भी आप ऐसा बुक पढ़ लोगे, कोई ऐसा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा कि उनके ब्रोकन रिलेशन होने के बाद भी उनका जो एंड रिज़ल्ट है किसी सक्सेसफुल रिलेशन से मैनिफेस्ट हो चुका है। तो आप अगर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत रिश्ते टूट चुके हैं, जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ वो मुझे छोड़ जाता है, शादी अगर अनसक्सेसफुल रही है, तो जुलाई के बाद से जो टाइम है वो अच्छा है। शुरुआत तो जुलाई में हो जाएगी। आप इन्हें कहीं भी मिल सकते हो, ऑनलाइन भी मिल सकते हो, आप इन्हें फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, आप इन्हें किसी दूसरे शहर में भी मिल सकते हो ट्रैवलिंग करते हुए, या जॉब के लिए आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो, वहाँ भी इनसे मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग ऑनलाइन फेमस हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, किसी कंपनी के लिए करते हैं, या खुद का काम है। आप उसमें पॉपुलैरिटी, नेम, रिकग्निशन, रिवॉर्ड काफ़ी हद तक एक बोल्ड एटीट्यूड के साथ लोगों पर छाने वाले हो। बहुत लोगों की नज़रें आप पर होंगी और आपकी ओवरऑल लुक्स एंड पर्सनालिटी में भी काफ़ी ग्लो एंड शाइन लोग फील करेंगे। किसी पुराने का वेट है तो आपको कहा जा रहा है कि आप पुराने इंसान का वेट मत करो, अपने सिंगलहुड को एंजॉय करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ और अपनी स्किल्स पर काम करो, टैलेंट पर काम करो। क्योंकि वो पुराना पर्सन आना तो चाहता है, लेकिन वो उस ऑफ़र के साथ नहीं आना चाहता जो आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। बाकी हेल्थ के लिए जुलाई महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होना, या फिर अगर आपको ऑलरेडी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उससे थोड़ा बच के रहना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी। बाकी ओवरऑल जुलाई आपका काफ़ी प्रोमिनेंट है, अच्छे कार्ड्स हैं। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ को लेकर ओवर थिंक करते हो, रात को लेट सोते हो, जागकर उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि
कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को हमें ना यूनिवर्स पे छोड़ना चाहिए कि जो बेस्ट है आप मुझे वही दो। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि आपने सोचा कुछ होता है, लेकिन आपको देने के लिए यूनिवर्स बहुत कुछ सोच के बैठे होते हैं। तो पावर में आ जाओ, अपने आप को ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट बना लो, स्ट्रांग बना लो। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जुलाई में। ट्रैवलिंग के साथ साथ आपका कोई लव अफेयर है, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हो, वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड लव दोनों में बढ़ने वाला है। तो ये सारी आप लोगों की मुझे एनर्जी फील हुई है। ये थी लिब्रा राशि वालों की रीडिंग। अब मैं बढ़ूंगी स्कॉर्पियो साइन की तरफ, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई महीना कैसा जाएगा। आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि जुलाई में आपको क्या क्या मिले, क्या आपकी इच्छाएं हैं। देखिए, आपकी इच्छाएं तो बहुत सॉर्टेड हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कंफ्यूज रहते हैं। आप क्लियर हो, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और यहाँ पे लग रहा है आपको प्यार चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो खुद किसी को ऑफर देना चाह रहे हैं। कोई क्रश है आपका, लॉन्ग टाइम क्रश होगा। या कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो पहले आप में इंटरेस्ट बहुत दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के जीवन में फैमिली की वजह से, स्टेटस की वजह से, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, या अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, उस कारण से ना डिस्टेंस बन गया है, दूरी आ गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्ड तो फैमिली के निकले हैं। आप दोनों की फैमिलीज़ बहुत अलग तरीके की फैमिलीज़ हैं। दोनों की सोच बहुत अलग है। अगर एक ही धर्म में आप शादी भी करना चाहते हो, फिर भी विचारों की मतभेदता, डिफरेंसेस आप दोनों को साथ नहीं आने देंगे, ऐसा आपका माइंडसेट है। आपको कहा जा रहा है कि जुलाई ख़त्म होने दो, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाएगा कि ये रिलेशन एक पैशन बेस्ड रिलेशन है या एक इमोशनल बॉन्ड है। क्योंकि आपसे ना बहुत लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। आप या तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा, या आप जिसके भी जीवन में जाते हो उस इंसान का जीवन ना चमक जाता है, भाग्य खुलता है। कुछ लोग आपको ये बातें छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों की लाइफ बनाने का भी सोचते हो कि आपसे जो भी जुड़े आप उसकी मदद करो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगते हो। कुछ लोग आपको ज़िद्दी मानते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप पास्ट में अटके रहते हो, पुरानी बातें सोचते हो। तो आपका कोई सोलमेट है, कोई सोल कनेक्शन आपका है, जुलाई में उससे शादी हो जाएगी, अगर शादी की बात चल रही है तो। नहीं तो कोई ऐसा इंसान जो आपको अपना सोलमेट मानता है, जिसने आपसे पहले मुंह मोड़ा था, मुंह फेरा था, आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बातें कम हो गई थी, आपसे दिन ब दिन उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था, वह व्यक्ति आपको अपनी लाइफ का वो ड्रीम कम ट्रू मानने वाला है। और ये लिटरली वो कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, आपके पास आकर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़, कोई जेस्चर, कोई रोमांटिक फीलिंग्स, कोई ऑनलाइन ऐसा आपको ऑफ़र देना जो आपको उनकी तरफ सारी गलतियों को भुलाने का काम करे, कि आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें माफ़ कर दो। तो जुलाई में आप किसी लव रिलेशन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो, और ये लव रिलेशन अभी जुलाई महीने में आपको खुशियाँ देगा। आप डेट पे भी जाने वाले हो, और काफ़ी लोगों को मैं ये बता दूं, आपके पास मल्टीटास्क टैलेंट हो सकता है। आप एक अच्छे
टैलेंटेड पर्सन हो और मल्टीटास्क भी कर लेते हो। आप में क्रिएटिविटी भी है, आप में ब्रेन भी है, आप में विजडम भी है, नॉलेज भी है, आप एक्सपीरियंस भी ले चुके हो लाइफ में, और आप जस्टिस लवर हो। आप सबको एक ही आंख से देखते हो। आप किसी के लिए मतभेद या किसी के लिए बायसनेस रखते नहीं हो कि जो आपका फेवरेट है आप उसी के लिए करोगे। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो और आप देखोगे कि जुलाई महीने में आपके पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको लंबे समय की जो चली आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। अपने मदर से रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना। जिन लोगों की मदर नहीं है, गुज़र गए हैं, अपने मदर के नाम से छोटा मोटा कोई डोनेशन, चैरिटी ज़रूर कर देना। और किसी ने आपको हर्ट किया है, लव लाइफ में कोई धोखा मिला है, तो आप उससे रिकवर कर जाओगे, क्योंकि अब आप एक नए वेंचर पे, एक नई उमंग के साथ, एक नए पैशन और एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाओगे। अब आपको लगेगा कि मुझे रोना धोना नहीं है, मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना है, आगे जाना है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। आप अपने फाइनेंसेस पे काम करोगे, आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे फोकस करोगे, आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करोगे, और आप ना स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ भी अपना इंटरेस्ट फील करोगे। बहुत लोग तो जो आज तक कहते हैं कि हम भगवान में मानते नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं करते, वो भी जुलाई से पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों में या आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं। ज़्यादातर ये ट्रैवलिंग मुझे लग रही है शॉर्ट जर्नी ट्रैवल है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत कम लोगों का जुलाई में होगा। बाकी लोगों का तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, आप उस काम को पूरा कर लोगे इस जुलाई मंथ में। तो ये सारी एनर्जीज़ आपकी मुझे जुलाई की नज़र आई हैं स्कॉर्पियंस के लिए। आई विश एंड प्रे कि ऐसा आपके साथ हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो अब मैं बढ़ती हूँ धनु राशि वालों के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा, क्या उम्मीद कर रहे हो आप, क्या आपके साथ होगा। तो सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन आपका सन, मून, राइजिंग और वीनस आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके लिए पहला कार्ड है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने भी, चाहे दोस्त है, कोई कंपनी है, कोई बॉस है, कोई एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉयर है, कोई घर का सदस्य है, कोई बाहर का सदस्य है, कोई हस्बैंड वाइफ में चीटिंग हुई है, इन लॉज ने धोखा दिया है, रिश्तेदारी में धोखा मिला है, ऑनलाइन धोखा मिला है, किसी तरह की पैसों के लेन देन में धोखा मिला है, या प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नातों में धोखा मिला है। ये जो जुलाई महीना आ रहा है ना, आप ऐसे लोगों को कट कर दोगे। जैसे कहते हैं ना, तलवार से सर कलम कर देना, निकाल के फेंकोगे कि जाओ, तुम जैसे लोगों की अब मेरे जीवन में ज़रूरत नहीं है। आप ना एक बॉसी नेचर के नहीं हो, लेकिन बॉसी एटीट्यूड में आ रहे हो। आप बॉस करना पसंद नहीं करते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अंदर से बहुत हीलर है, बहुत ज़्यादा पीस लवर है, बाहर से बहुत एक्साइटेड लोगों को नज़र आता है, बहुत चुलबुला पर्सन, बहुत ज़िंदगी को लेकर जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है। आप ना डे ड्रीमर भी हो सकते हो, दिन में सपने देखना, और आप एक मैनिफेस्टर भी हो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैं जो पाना चाहूँ मुझे मिल जाएगा। आप एक सीकर हो, आपको जीवन में अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढना अच्छा लगता है। कभी कभी आप ऐसा भी चाहते हो कि मुझे बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाएं, चाहे वो कोई नया रिश्ता हो, कोई शादी का ऑफ़र हो, कोई फ्रेंडशिप कनेक्शन हो, या कोई पैसों से जुड़ा कोई जॉब ऑफ़र हो। कभी कभी आप ऐसा भी चाहते हो कि मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े, मुझे मिल जाए। लेकिन आपके लिए जो जुलाई महीना है ना,
अगर आप ऑनलाइन प्रोफेशन में हो या आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डे टू डे आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, जैसे आप स्कूल के टीचर हो, आप स्कूल में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को डेली लाइफ में पढ़ाते हो, तो आपकी इंटरेक्शन बहुत सारे बच्चों से होती है। या आप बैंक में हो तो बैंक में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। या आपका कोई ऑनलाइन प्रोफेशन है जहाँ पर जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पर फेमस हो, या यूट्यूबर हो, ब्लॉग राइटर हो, व्लॉगिंग करते हो, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हो, किसी तरह का कोई ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हो, आपका ये काम बहुत फ़ायदा देने वाला है। बम्पर फ़ायदा, आपके सारे बम्पर कार्ड्स हैं, क्योंकि आपने जो देखना था ना पिछले कुछ महीनों से आपने उसको देख लिया है। पिछले 3 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 14 महीने और 17 महीने आपको स्ट्रेस दे रहे होंगे। बीच बीच में काम अटक रहे थे। कुछ ऐसे काम भी होंगे जो शादी ब्याह से जुड़े थे, उन कामों में भी बहुत डिले आ रहा था। या तो शादी में डिले है, एज निकल रही है, 30+ हो गए हो, या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, उसका आपको स्ट्रेस था, तो ये स्ट्रेस जा रहा है। अब आपको बैठे बिठाए कुछ ऐसे ऑफ़र आएंगे। बैठे बिठाए का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आपको स्वेट बहाना नहीं पड़ेगा, थोड़े एफर्ट ही आपको फ़ायदा दे जाएंगे। अब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना कि हमने तो रीडिंग में सुना था, मैम कह रहे थे बैठे बिठाए सब मिलेगा। जहाँ पे आपके 10 गुना एफर्ट लग रहे थे, अब 2 गुना एफर्ट लगेंगे, काम बन जाएगा, फ़ायदा मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है तो जस्टिस मिलेगा। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने ब्लॉक किया है, किसी ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, वो पर्सन तो हाथ रख रख के अपने माथे पे पटकता फिरेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अकेले में अपने आप को शेम एंड गिल्ट की एनर्जी में वो इंसान रहेगा। या ये भी हो सकता है कि वो पर्सन हिम्मत जुटाकर आपके सामने आ जाए और उनका आपके सामने आकर वो सारा रोना निकल आए कि मुझे एक और मौका दे दो। तो ये रीडिंग वैसे सभी लोगों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी आपका पार्टनर है जिसने धोखा दिया था आपको, उसकी रातों की नींद उड़ने वाली है। पैसों का फ़ायदा आपको ज़बरदस्त होगा। अगर आप गवर्नमेंट या किसी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ऑलरेडी हो तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका नाम फेम समाज में और बढ़ रहा है। काफ़ी ऐसे लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे कि आप सोसाइटी से जुड़ जाओ, आप किसी ऐसे क्लब से जुड़ जाओगे, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हो जिसको आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो आपके पास प्रपोजल्स खुद आ रहे हैं, लव में भी, फाइनेंसेस में भी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब में भी। और मुझे तो बहुत अच्छे कार्ड मिले हैं। बस किसी पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट मत करना जिसने आपका ट्रस्ट 3 बार से ज़्यादा तोड़ दिया। उस इंसान को बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग धनु राशि वालों की। अब मैं बढ़ती हूँ कैप्रिकॉर्न वालों की तरफ, यानी कि मकर राशि वालों की तरफ। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा आपके लिए। सबसे पहले तो आपकी कंफ्यूजन है अगर लव में 2 ऑफ़र हैं, 2 लोग हैं, 2 सिचुएशंस हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो, आप चाहते हो कि मुझे वो पर्सन खुद आके रीच आउट करें, मैं उस पर्सन को कांटेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी तो वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होगा, जुलाई मिड तक ये बातें पहुँच जाएंगी। लव के लिए कहूँ तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपका थोड़ा सा मुझे ईगो क्लैश होता हुआ दिख रहा है। आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा तालमेल बनाकर चलना, ज़्यादा बात बिगड़े नहीं, क्योंकि ईगो के वजह से आप दोनों में ना मन मुटाव हो जाता है। आपको लगता है मैं पावरफुल हूँ, उनको लगता है मैं पावरफुल हूँ। या तो आप दोनों हायर लेवल सोलमेट हो,
या आप दोनों में कोई कार्मिक रिलेशन है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन जोन में इन्होंने आपको डाल दिया, या आपने इनको किसी तरह से नेग्लेक्ट कर रखा है क्योंकि ये एफर्ट नहीं डाल रहे, और आपको लग रहा है कि मेरे पास वही इंसान आए जो मेरे कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाए, एफर्ट डाले, नर्चर करे, प्रोटेक्ट करे, सिक्योरिटी दे, तभी वो पर्सन दोबारा आ सकता है, नहीं तो नहीं। अगर आपने ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ है तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि आप भी एफर्ट डालो, चाहे हाय हेलो छोटा सा मैसेज कर दो, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन ठीक तो होगा लेकिन किसी एक को ईगो डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन रेडी है एफर्ट डालने के लिए, बट उनको लगता है कि सामने वाला ना ज़िद में है। कोई इशारा दे सकते हो उन्हें कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, या कोई सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट लगा सकते हो, अपनी डीपी कोई ऐसी लगा सकते हो जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनके लिए लगा रहे हो, रोमांटिक हो, इमोशनल हो। और अगर उन्होंने चीटिंग की है तो फिर आप छोड़ने नहीं वाले, आप कांटे की टक्कर दोगे ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आप ऑलरेडी लव में धोखा खा चुके हो और अब आप अपनी पावर में आ रहे हो। तो लव के लिए तो बहुत स्ट्रेट अप्रोच है आपकी, सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड होगा आपका। कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे और ऐसे ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपसे उम्र में यंग हो, या वो लोग भी आ सकते हैं जो देखने में बहुत यूथफुल हो, जिनकी एनर्जी आपको थोड़ी सी लगेगी कि ये पर्सन तो मेरे से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आप थोड़ा इमोशनली मैच्योर हो चुके हो, धोखे खा खा के दुनिया का एक्सपीरियंस देख लिया है आपने, दर्द झेल लिया है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाओ, अपने चुलबुलेपन को बाहर निकालो, कुछ अच्छे कनेक्शंस आपको वेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ही उस एनर्जी में रहोगे कि मुझे कोई नया नहीं चाहिए, मुझे एक्स ही चाहिए, तो फिर शायद आप अपनी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल लोगों को खो दोगे, क्योंकि एक्स तो वापस आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी कि वो आपके अलावा भी कोई अदर ऑप्शन ओपन रखेगा अपना। तो आपको ये थोड़ा सावधानी रखनी है। बाकी पैसों से आप लोगों को काफ़ी मदद करने वाले हो, जैसे दान पुण्य करना, लोगों की हेल्प करना। शायद आप अपने घर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेरर हो, काफ़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, आप पूरी जिम्मेदारियों को निभाओगे, और काफ़ी कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना आपको पसंद भी हो सकता है, लोगों के लिए कुछ करना आपको अच्छा लगता है। और आपको लोग ऐसा भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, लेकिन इमोशंस के मामले में आप थोड़े कंजूसी अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना इमोशनल साइड और ज़्यादा ओपन करो, ताकि नए लोग आपकी लाइफ में आएँ, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं वो आपके सॉफ्टर साइड से कनेक्ट हो जाएं। तो ओवरऑल जुलाई अच्छा है, ट्रैवलिंग भी होगी, ज़बरदस्त तरीके का फ़ायदा तो आपको तब होगा जब आप अपनी लाइफ में मल्टीटास्क करोगे। आप अगर दो काम कर रहे हो, आपका दो, जैसे जॉब भी है या कोई बिजनेस भी है, आपका फैमिली बिजनेस है, आपको इससे ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। तो ये रीडिंग है मकर राशि वालों की, आई होप अच्छी लगी हो। अब मैं बढ़ती हूँ एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने गुरुजी या गुरु माँ, आपने जो भी धारण किए हैं, या आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आपको कहा जा रहा है आप उनके लिए टाइम निकालो। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते पूजा पाठ के लिए, कोई बात नहीं, कम से कम आप 5 या 10 मिनट अपने डेली के निकालो। और अगर आप एथिस्ट हो, अगर आपकी धार्मिक आस्था नहीं है, भगवान में नहीं मानते, फिर आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट करो, घर से बाहर सोसाइटी के बारे में सोचना है, क्योंकि ये आपके रुके हुए कामों को हेल्प करेगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन हेल्प कर सकते हो आप। ऑनलाइन ऐसी हेल्प होगी जैसे आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, किसी को आप फ्री कंसल्टेशन दे सकते हो,
कुछ गिने चुने लोगों के साथ आप ऑनलाइन किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो जो ऑनलाइन है, आपका काम वर्क फ्रॉम होम है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हार्ड वर्क आप करते हो, स्मार्ट वर्क भी करते हो, और जुलाई में आपको कहा जा रहा है कि आपके मेहनत का फल जुलाई में मिलेगा। कोई काम अटका हुआ है तो जुलाई मिड से वो काम बन जाएगा। आपके लिए कुछ लकी डेट्स निकली हैं। सबसे पहले है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 18, नंबर 23, नंबर 20, 27 और नंबर 30। ये आपकी लकी डेट्स हैं जुलाई में। और एक और डेट आई है नंबर 3। किसी के लिए नंबर 3 भी बहुत लकी रहेगा जुलाई का। आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत फुलफिलिंग फील करोगे। आपका लव लाइफ जो है ना जुलाई में बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को माफ़ करने वाले हो और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप किसी को मैनिफेस्ट अगर कर रहे थे, लेकिन आपके मन में उस पर्सन के लिए गुस्सा भी था, बदले की भावना भी थी कि मुझे बदला लेना है, वो एक बार मेरी लाइफ में आ जाए। अगर ऐसी कोई बात है, आप उस पर्सन से ना बदले की भावना को छोड़ने वाले हो। आप उस पर्सन के लिए बहुत परेशान नहीं होंगे कि आप उनको रात दिन ऑनलाइन चेक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर्सन को माफ़ कर रहे हो कि जो भी तुमने किया, मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और शायद आप किसी पेन से भी रिकवर कर जाओगे। कोई ब्रेकअप हुआ है, फैमिली में कोई लॉस हुआ था, हस्बैंड वाइफ में किसी तरह का कोई सेपरेशन चल रहा है, या आपके साथ आपके दोस्तों ने, ऑफिस कलीग्स ने, किसी ने चीटिंग की है, तो आप उस दर्द से रिकवर कर जाओगे, क्योंकि आपकी ना रिकवरी के कार्ड्स हैं। काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पुराने वर्स्ट एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ रहे हो, लेसन सीख रहे हो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो। और ये जुलाई में पैसा बढ़ने वाला है भाई आपका। आपके पैसों के सबसे ज़बरदस्त कार्ड हैं। लव लाइफ आपकी जो रहेगी बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगी, जिससे भी आपका रिलेशन है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कमिटेड हो, उस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिल सकती है। बहुत ज़्यादा पार्टी करना, घूमना फिरना, क्लबिंग करना, इस तरह के थॉट्स भी आपके आएंगे। और कुछ लोग अपने ज़िद को पीछे छोड़कर नए रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए रेडी भी हो सकते हैं। तो ये सब दिख रहा है मुझे जुलाई में। ये आपकी रीडिंग है। अब मैं बढ़ूंगी आज के जो लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, पाइसीज़ वालों की तरफ। जुलाई आपका कैसा रहेगा? देखिए, जुलाई में आप अपना बोल्ड अप्रोच रखोगे। चीज़ों को बहुत ब्लंटली, बहुत क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट रखना आपको पसंद है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आप कुछ ही टाइम तक रखते हो। जैसे आप अपने मन में कुछ विचार अगर आ रहे हैं तो आप उनको एक्शन में बदलने की कोशिश करते हो कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी या करूँगा, अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगा। क्योंकि आपको ना सबसे ज़्यादा धोखा जो मिलता है वो मिलता है प्यार में। और फ्रेंडशिप निभाते निभाते, प्यार निभाते निभाते कुछ ऐसे गलतियां आपके रिश्ते में सामने वाला आपके इमोशनल नेचर को समझकर कर देता है, या उसे गलती कहो या जानबूझकर कही जाने वाली गलती कहो, जो आपको ना उस टाइम पता नहीं लगती, बाद में पता लगती है, और फिर आप हार्ट ब्रोकन फील करते हो कि मेरा दिल टूट गया। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हो। आपको कहा जा रहा है धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीखो। एकदम से किसी पर किसी तरह का ना जजमेंट देना है कि हाँ फर्स्ट मीटिंग हुई है और फर्स्ट मीटिंग में ही आप सोच लो कि ये परफेक्ट है। नहीं,
जितना स्लोली रिलेशन लेकर जाओगे, किसी से भी चल रहा है, चाहे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन में हो, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी मैरिटल लाइफ अगर अच्छी नहीं जा रही, आपको इन लॉज से प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं कि आपको लगता है कि मुझे सेपरेट होना है, अलग होना है, आप उस थॉट को रिकंसिडर करो, दोबारा सोचो, क्योंकि आपके दोबारा सोचने से उस रिश्ते में एक नई शुरुआत आ सकती है। आप उसी कनेक्शन में एक नयापन, नया जोश, नए इमोशंस, नई एनर्जी को फील करोगे। तो किसी ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, जुलाई में उससे रिकंसिलेशन हो सकता है। और अगर किसी को आपने ब्लॉक किया है तो आप उसको तब तक अनब्लॉक नहीं करोगे जब तक वो आपसे कोई ऐसा जेस्चर ना शो करे, कोई एफर्ट ना शो करे जो आपको या तो इंट्यूटिवली फील होगा कि मुझे अब अनब्लॉक करना है, या फिर आपको उस पर्सन के एक्शंस, जैसे कि वो आपके फ्रेंड से कनेक्ट करे कि मुझे उससे बात करवा दो, किसी रिश्तेदार को मैसेज दे दे कि मेरी उससे बात करवा दो, क्योंकि उस पर्सन को पता है उन्होंने आपको धोखा दिया है। और आपका पैसा बढ़ने वाला है, आपका स्टेटस, पावर, पैसा, रुतबा, समाज में नाम, फेम बढ़ने वाला है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे शादी के बाद अगर हनीमून पे नहीं गए थे, हनीमून को टाल रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, तो शायद आप जुलाई में जाने वाले हो। यहाँ पे ऐसे कार्ड्स भी हैं कि काफ़ी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे जुलाई में। और अगर आपको बीच बीच में स्ट्रेस होता है, रात को नींद नहीं आती, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको किसी पास्ट के पर्सन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपकी लाइफ में विद इन 3 मंथ्स, जुलाई से लेकर अगले 3 महीनों में कोई नया कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा, लेकिन पुराना भी वापस आ सकता है। लेकिन उस पर्सन की एनर्जी स्नीकी है, जो सिर्फ फिज़िकल बेनिफिट्स के लिए आपको मिल सकते हैं, या तो कोई पैसों का फ़ायदा आपसे है, या कोई सेक्सुअल प्लेजर को सोचकर वापस आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। बाकी ओवरऑल जुलाई में आप अपनी पावर में हो, आपको काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं, घर वाले भी आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या किसी का बर्थडे आ रहा है जुलाई में, तो गिफ्ट की भरमार होने वाली है। बस थोड़ा सा लग रहा है कि आपने अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर रखा है, आप नई एनर्जी को रिसीव नहीं करना चाहते। आपको कहा जा रहा है आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, हीलिंग लो। हीलिंग नहीं करनी आती तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पेड सर्विसेज के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। बाकी कार्ड्स यहाँ पर जॉब के लिए भी अच्छे हैं। जॉब में ऑलरेडी आप कोई प्रमोशन देख रहे हो तो वो धीरे धीरे मिलेगी। शायद 15 या 20 जुलाई के बाद प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर रहेगी। आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना है। डेली अपने घर के बड़ों के पास 5 से 10 मिनट बैठना है। इससे आपके कुछ प्लैनेट स्पेसिफाई होंगे और आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है जॉब के लिए या किसी तरह से बिजनेस के लिए, वो और भी ज़्यादा आपको नए रास्तों को खोलेगी। तो आज इतना ही। आई होप ये जुलाई की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्यार देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कमेंट करके क्लेम भी करो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।